नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने मुगल काल की चित्रकला के अंतर्गत जहांगीर कालीन चित्रकार एवं उनकी स्थिति के बारे में विस्तार से बात करने वाली हूँ। आई होप आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। और अगर आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके इससे संबंधित और बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, जो आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो तक वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो आर्ट से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो इसका फ़ायदा जो है वो उनको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, मैं जो कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप करके आप सभी को जो है पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये वैसे मेरी कोशिश तो है कि मैं आप सभी के लिए इससे संबंधित हर टॉपिक से संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर भी बताऊँ। बट पहले हम जो है इससे संबंधित जो है थ्योरी अगर हम जो है अब विस्तार से पढ़ रहे हैं तो अगर हम पहले उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट इसमें जो है उससे संबंधित क्वेश्चनों को भी लेके आपके सामने आऊँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी आने वाले बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है, आर्ट के ऐसे एग्ज़ाम है, केवीएस एनवीएस या आपका जो है यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रही हैं तो उसमें इस तरह के जो है डीप क्वेश्चन ऐसे पूछे पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं भी आप सभी को इस तरह के बेसिक जो आपके कंसेप्ट है सबसे पहले वो क्लियर हो, और ताकि आप उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ताकि आप उसको अपने अपने अनुसार या वो आप उसको अच्छे से कर सकें। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके छोटी छोटी क्लिप में जो है वीडियो लेके आपके सामने आती हूँ। आई होप आप सभी को वो चीज़ें पसंद आ रही होगी। तो आइए अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, और आज हम जो बात करते हैं जहांगीर कालीन चित्रकार एवं उनकी स्थिति के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। और मैं अगेन बोल रही हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, और नहीं किया होगा तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मेरा इससे मनोबल बढ़ सके। तो आइए अब देखते हैं अपने टॉपिक को आगे विस्तार से। जहांगीर कालीन चित्रकार एवं उनकी स्थिति। जहांगीर के समय में चित्रकारों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। जहांगीर ने अपने युवा अवस्था में ही चित्रशाला को संरक्षण प्रदान किया था और दरबार में मतलब उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम एवं फारसी चित्रकार उन्होंने नियुक्त किए हुए थे। जहांगीर के दरबार में चित्रकारों की बहुत ही अच्छी स्थिति थी और जिसको देखकर कई देशों के चित्रकार जहांगीर के यहाँ शरण ले रखी थी, और उनमें से है गुलमाख का सुप्रसिद्ध चित्रकार फारूक बेग, हिरात देश का ईरानी चित्रकार आकारीजा एवं उनका पुत्र अबुल हसन, स्मार्क का मोहम्मद नादिर तथा मोहम्मद मुराद आदि अनेक ऐसे चित्रकार थे जो जहांगीर के दरबार में दूर देश से आए थे। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ भारतीय हिंदू चित्रकारों के बारे में, और जिसमें से है बिशनदास, गोवर्धन, तुलसी, मिस्किन, विचित्र, मनोहर। मनोहर जो है वो बसावन का पुत्र है, और जो बसावन जो कि अकबर के समय के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार रही हैं, और मनोहर उन्हीं का ही बेटा है। दौलत, माधो और उस्ताद मंसूर। मंसूर जो जो थे वो पक्षी चित्रण के लिए बहुत ही फेमस थे, और ये एक भारतीय मुसलमान भी थे। जहांगीर के समय में कुछ महिला चित्रकार भी थी, जिसमें साइफा बानो, नादिरा बानो, रुकीम बानो प्रमुख थी, और ऐसा माना जाता है कि शायद उन्हें संभवतः हेरम की बेगमों की शबीह तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जहांगीर ने अपने मुसबिरों यानी कि नादिर उल असर युग शिरोमणि, नादिर उज जमा, उस्ताद अल मुसबरीन, चित्रकार शिरोमणि आदि उपाधियों से सम्मानित किया जाता था। कहने का मतलब है कि जो हम जहांगीर थे, जहांगीर ने 3 ऐसी उपाधियां रखी थी, और जो समय समय पे जो है अपने चित्रकारों को अच्छा इनके चित्रकारों को उनके अच्छे प्रदर्शन करने के लिए वे उपाधियों से उनको सम्मानित किया करते थे। जिसमें से नादिर उल असर जो है वो उस्ताद मंसूर को उपाधि प्राप्त की गई थी, या उन्हें जो है ये उन्हें उपाधि दी गई थी, नादिर उल असर। और उसके अलावा नादिर उज जमा जो है वो अबुल हसन को उपाधि दी गई थी।
जहांगीर स्वयं चित्रकारों के कार्य को देखता था, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, और जिन चित्रकारों का कार्य उन्हें बहुत अच्छा लगता था उन्हें वो उचित इनाम या उनका वेतन भी बढ़ा दिया करता था। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर प्राय चित्रकारों को अपनी यात्राओं, उत्सवों एवं शिकार पर भी साथ साथ रखता था और इन घटनाओं पर आधारित चित्र भी बनवाता था। वैसे तो जहांगीर शांति के प्रसंगों से संबंधित चित्र बनाने में बहुत अधिक रुचि रखता था। आइए अब हम जो है जितने भी कलाकार हैं उनमें से जो प्रमुख है उनको विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके अबुल हसन। और अबुल हसन जो है जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ कलाकार था। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अबुल हसन जो है वो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार आका रिजा का बेटा था, यानी कि उनका पुत्र था। और जहांगीर यानी कि आपके सलीम का जिनका पुराना नाम जो है सलीम था, उनका सहपाठी, यानी कि जब वह छोटे हुआ करते थे अपने जो है, तो उस समय उनके सहपाठी भी हुआ करते थे अबुल हसन। ठीक है। और इसके बारे में जहांगीर ने खुद जो है तजुक ए जहांगीरी में लिखा है कि अबुल हसन जो है वो सर्वश्रेष्ठ कलाकार है। और इसके बारे में स्वयं जहांगीर ने लिखा है कि इस समय अबुल हसन के समान कोई चित्रकार नहीं है। जहांगीर ने उसकी कलम की बारीकी से प्रभावित होकर उसे नादिर उज जमा यानी कि वंडर ऑफ द एज की उपाधि से विभूषित भी किया था। और यह उपाधि जहांगीर ने उसे उस समय प्रदान की जब अबुल हसन ने उन्हें अपने द्वारा बनाए गए चित्र जहांगीर का सिंहावरोहण शीर्षक चित्र जहांगीर नामा के मुख्य चित्र के लिए भेंट किया गया था। और इसीलिए उन्होंने नादिर उज जमा की उपाधि उन्हें इसके लिए प्रदान की गई थी। जहांगीर ने उसके बाद एक चित्र और बनाया, एक जिसका नाम था बैलगाड़ी, और ये भी बहुत ही सुंदर चित्र था। और जिसकी प्रशंसा में जो है जहांगीर ने उन्हें 1000 मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान की थी। और यह जो चित्र था, बैलगाड़ी जो चित्र था, इसमें क्या है कि एक बहुत ही हल्की पृष्ठभूमि पर इसको बनाया गया था और बहुत ही सुंदर ये चित्र था। अबुल हसन की रुचि वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रकाश के प्रभाव, जिसमें मुख्य रूप से प्रकाशीय प्रभाव एवं वस्त्रों की बनावट थी। और यानी कि उनका जो मेन जो उनकी रुचि थी वो वस्तुओं का जो वस्तुओं पे जो भी जो है लाइट पड़ती है या उस पे जो भी जो है छाया का प्रभाव होता है, उस तरह की जो है पेंटिंग बनाने में या उस तरह के चित्र बनाने का उनको बहुत अच्छा, मतलब वो बहुत अच्छा उस चीज को करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि मात्र 13 वर्ष की अल्प आयु में ही अबुल हसन ने अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित चित्र संत जॉन का सूली पर चढ़ना की वाश पद्धति में अनुकृति तैयार की थी। और साथ ही एक अन्य चित्र भी बनाया जो रोमन सागर का देवता नेपच्यून दरियाई घोड़े पर आरूढ़ की भी इन्होंने अनुकृति की। कहने का मतलब है कि ये जो है पाश्चात्य यानी कि यूरोपीय जो कला है वहाँ से, मतलब वहाँ से संबंधित थे। और कहीं ना कहीं जो है उनकी कला में जो है यूरोपीय कला का टच यानी कि प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यूरोपीय कला जो थी उसमें जो छाया और प्रकाश पे काम किया जाता था और इसी का प्रभाव जो है वो हम उनकी पेंटिंग में दे सकते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने जो भी पाश्चात्य की जो भी फेमस पेंटिंग थी उनका उन्होंने मतलब जो है हूबहू चित्रण किया था या उनकी नकल भी उन्होंने तैयार की थी। सन 1610 ईस्वी में एक अन्य चित्र बनाया था उन्होंने, वो था चिनार वृक्ष पर गिलहरियां का निर्माण किया था। और ये चित्र भी बहुत ही सुंदर था। लेकिन इस चित्र के पीछे जो है नादिर उज जमा यानी कि अबुल हसन एवं नादिर उज असर यानी कि मंसूर कृति है लिखा गया था। मतलब इसमें उन्होंने जो नाम नहीं लिखा था पीछे, बट जो उनकी उपाधियां जो उन्हें प्राप्त की गई थी उन उपाधियों के नाम लिखे गए थे। तो इसीलिए इस बेस पे हम ये बोल सकते हैं या इसीलिए इस बेस पे ये माना जा सकता है कि ये चिनार वृक्ष पर जो गिलहरियां जो चित्र है वो इन दोनों यानी कि अबुल हसन और मंसूर दोनों द्वारा ये बनाया गया है। और उसके बाद क्या है कि अतः इसे दोनों की कृति मान सकते हैं। अबुल हसन प्रसिद्ध चित्रकार आका रिजा का पुत्र था, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि तो उन्होंने अपने पिता से ईरानी चित्रण परंपरा के गुण भी सीखे थे। यूरोपीय कला से अपने चित्रों में गठनशीलता, स्वाभाविकता एवं परिप्रेक्ष्य का समावेश किया। इसके फलस्वरूप छाया प्रकाश द्वारा आकृति एवं अन्य वस्तुओं में गहराई तथा उभार का प्रभाव उत्पन्न हो गया। अबुल हसन के चित्रों की विशेषताएं उनकी कोमल रेखाएं, गहरे एवं बुझे हुए चमकीले रंग है।
तो आइए अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, एक प्रसिद्ध कलाकार, वो है मनोहर। मनोहर जो चित्रकार थे, उनको शिकार के चित्रों को बनाने में वो बहुत ही निपुण थे, यानी कि शिकार से संबंधित, आखिर से संबंधित जितने भी चित्र होते थे वो उसका निर्माण मनोहर किया करते थे। उसने जहांगीर के लिए अनेक शिकार के चित्रों का निर्माण भी किया था। शेर का शिकार करते हुए जहांगीर इस समय का सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है, जिसकी एक प्रति आप मास्को तथा दूसरी जो है वो ऑक्सफोर्ड में है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। काला हिरण नामक पशु की कृति विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में स्थित है, और वहां पे जो है ये सुरक्षित रखी गई है। आप इन म्यूजियमों में जाके इनकी कलाकृति को देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कलाकार बिशन दास की। चित्रकार बिशन दास शबीह, शबीह मतलब पोर्ट्रेट, या जिसको हम बोल सकते हैं व्यक्ति चित्र बनाने में बहुत ही निपुण था या प्रवीण था। सन 1617 एवं 18 में जहांगीर ने बिशन दास को अपने राजदूत शाह आलम के साथ ईरान के शाह अब्बास के पास शबीह यानी कि व्यक्ति चित्र या छवि चित्र बनाने भेजा था, और वहां जो है बिशन दास की खूब प्रशंसा की गई थी। और उसमें उसमें लिखा भी गया था, उन्होंने यानी कि जहांगीर ने उनके बारे में लिखा भी था कि उसने मेरे भाई शाह अब्बास की ऐसी सच्ची शबीह लगाई कि जब मैंने उसे शाह के नौकरों को दिखाया तो वे मान गए। मैंने इसके बाबत बिशन दास को हाथी और मूल्यवान पुरस्कार भी दिए। तो इस चित्र की अनुकृति जो है हम जो है बोस्टन संग्रहालय में देख सकते हैं, और वहां पे इसे सुरक्षित रखा गया है। जहांगीर काल का श्रेष्ठ नमूना एवं बिशन दास का नूरजहां का शबीह वाला चित्र है, इसके अलावा भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित शेख सूफी संत का चित्र भी है, जो कि बिशन दास के द्वारा बनाया गया है और जो आज भी विश्व प्रसिद्ध है। बिशन दास के अतिरिक्त व्यक्ति चित्र में के लिए सिद्धहस्त जहांगीर कालीन अन्य कलाकारों में से अबुल हसन, विचित्र दौलत मंसूर, हामिश गोवर्धन और मोहम्मद नादिर के नाम भी प्रमुख है, और जो बिशन दास की तरह ही जो है शबीह यानी कि व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मंसूर। मंसूर जो चित्रकार था वो पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धहस्त था, मतलब कि वो पशु पक्षी और जो भी प्राकृतिक संबंधित, चाहे फूल हो, चाहे पक्षियों हो, चाहे पेड़ पौधे हो, तो उस तरह के चित्र बनाने में ये बहुत ही निपुण था। इनमें से सॉरी तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी एवं फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया बाज पक्षी आदि का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित किया गया है। बाज पक्षी का यह विश्व प्रसिद्ध चित्र कलकत्ता संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है, और जिसको आप वहां जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। मंसूर के चित्रों में नक्काशी जैसा काम हुआ करता था, इसीलिए वे अपने आप को स्वयं ही मंसूर नक्काश कहता था। सॉरी जहांगीर ने मंसूर को उसके उत्कृष्ट पशु पक्षी चित्रण एवं वनस्पति चित्रण के कारण ही नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो भी ये उपाधियाँ हैं, इस चीज़ को आपने ध्यान से जो लर्न करना है, क्योंकि इससे संबंधित जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आपकी केवीएस एनवीएस या नेट या जो भी आप जो कला संबंधी जिसकी भी जो तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है जिसके मिलते जुलते, क्योंकि ये दोनों सेम जो है उपाधियाँ हैं, इसमें जो है थोड़ा सा फर्क है, तो ये इससे आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको आपने ढंग से जो है अच्छे से इसको आपने लर्न कर लेना है, और ताकि आप अपने एग्जाम में इसको अच्छे से कर सको, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। तो मंसूर ने कश्मीर की घाटी में 100 से अधिक पुष्पों का अंकन भी किया था, और आप सभी को पता है कि जो मंसूर थे, जब जहांगीर ने नूरजहां का चेहरा देखा था, और जब वो उन पे मोहित हो गए थे या उनसे जो प्रेम करने लगे थे, तो इसी के कारण जो जहांगीर है उनका जो है कला के प्रति अधिक लगाव हुआ था, और इसी कारण जो है उन्होंने मंसूर को जो है सैकड़ों पुष्पों को चित्रित करने के लिए कह दिया था, और उन्होंने ये सैकड़ों चित्र कश्मीर की घाटी में जितने भी जो फ्लावर्स थे, जितने भी पुष्प थे, वहां पे जाकर उन्होंने उनका अंकन किया, और जो इतने अच्छे थे कि उनको देख के कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये मतलब उनकी कृति है, वो बहुत ही सुंदर थे। तो इस तरह से मंसूर पुष्प चित्रण में भी सिद्धहस्त माना जाते हैं, और उनके चित्रों में सजीवता, सूक्ष्म एवं यथार्थ निरूपण, वर्ण
वै- वैविध्य एवं गति प्रदर्शित है। मोरनी का एक उनका चित्र है जो बहुत ही सजीव एवं सुंदर है। उसके अलावा नील गाय, जिसका निर्माण 1615 या 1620 के बीच में माना जाता है, मेट्रोपोलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में संग्रहित है, जिसको आप वहां जाके देख सकते हैं, जिस पर हस्ताक्षरित लेख लिखा गया है, मतलब उसमें साइन किए गए हैं, और जिसमें लिखा गया है अमल ए बंदा ए दरगाह मंसूर नादिर उल अस्र राज दरबार का दास मंसूर नादिर उल असर का कार्य। तो इससे मतलब ये कि जो उन्होंने वहाँ पे चित्र बनाया है उसमें उनके सिग्नेचर या उनकी उपाधियां उसमें लिखी गई है, तो ये हम मान सकते हैं कि ये चित्र उन्हीं का ही है। उसके बाद हम क्या है कि जो मंसूर के जो चित्र थे, मंसूर के चित्रों में उन्होंने जो अधिक चित्र जो बनाए हैं वो है कोयल है, उसमें कोया है, बटेर, तीतर, गेंडा, घोड़ा, बंदर, लंगूर, पशु पक्षी, पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों के पुष्प, जंगली, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, नरगिस, गुलाब, चेरी, पोस्ता आदि पुष्पों के चित्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान संबंधी चित्रों का पोर्टफोलियो संग्रह तैयार किया गया था। मतलब इस तरह के उन्होंने बहुत सारे ऐसे जानवर, पशु पक्षी, फ्लावर्स, जो भी है प्रकृति संबंधित सभी चीजों का इन्होंने चित्र बनाए थे। नेक्स्ट जो अगले कलाकार है वो है मोहम्मद नादिर। मोहम्मद नादिर भी पेड़ पौधों एवं पुष्पों का चित्रण करने में सिद्धहस्त था। इसकी कृति नरगिस का पुष्प प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आका रिजा। आका रिजा ईरानी चित्रकार थे जो अबुल हसन के पिता थे। आका रिजा ईरानी होते हुए भी भारतीय तर्ज पर कार्य किया करते थे। उनके बनाए दो सचित्र ग्रंथ 1602 ईस्वी में निर्मित राज कंवर, जो वर्तमान चेस्टर बेटी संग्रहालयों में संग्रहित है, अमीर नम्ज उद्दीन हसन दहलवी का चित्रित गजल एवं रुबाइयां, जो वर्तमान में बाल्टीमोर के बाल्टर्स गैलरी में है, इन दोनों ग्रंथों को इलाहाबाद में चित्रित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जहांगीर कालीन चित्रकार एवं उनकी स्थिति के ऊपर। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।